अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अगर आप लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी काम के लिए निकले हुए हैं बट आप अपने डेली लाइफ में इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं तो आपका मोबाइल फोन कभी भी फ्यूचर में हैक हो सकता है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन का जितना भी प्राइवेट डाटा है लाइक एज फोटोज, वीडियोज, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, कॉल लॉग्स, ये सारी चीजें हैकर्स के पास चली जाएगी और आपको बाद में ब्लैकमेल किया जा सकता है या फिर आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। तो वो कौन सा तरीका है और इससे आपको कैसे बच के रहना है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं या फिर किसी काम के लिए निकलते हैं। रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टेशन जाते हैं या फिर एयरपोर्ट वगैरह अवश्य जाते हैं। तो हम लोग अपने डेली लाइफ में एक छोटी सी गलतियां जरूर करते हैं जाने अनजाने में, और इसी वजह से हमारा मोबाइल फोन पूरी तरह से हैक हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। ओके, देखिए होता क्या है, अक्सर हम लोग जब भी कहीं जा रहे होते हैं तो हम अपना मोबाइल फोन का चार्जर ले जाना भूल जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बस स्टेशन पर खड़े हुए हैं या फिर रेलवे स्टेशन पर हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा, मैं आपको इमेज के माध्यम से क्लियर करते जा रहा हूं, वहां पर आपने देखा होगा कि काफी सारे बोर्ड लगे हुए होते हैं, चार्जर भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप लोग या हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं है और हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन को उस चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं जो रेलवे स्टेशन पर बोर्ड में लगा हुआ है। यहां तक कि अडेप्टर और डाटा केबल दोनों वहां पर लगे हुए रहते हैं और वहां पर यह भी लिखा हुआ होता है कि फ्री में चार्ज करें। हम लोग इंडिया वाले हैं, फ्री में तो यूज करना बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर उसी चार्जर से अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर देते हैं। चूंकि हमें इमरजेंसी होती है किसी से बात करने की या फिर कोई भी काम करना होता है तो हम चार्ज में लगा देते हैं, ये सोच करके कि मेरा मोबाइल फोन चार्ज हो जाएगा, उसके बाद मैं यूज कर लूंगा। ओके, लेकिन होता कुछ उल्टा है। यानी कि अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन को चार्ज में लगाते हैं तो आपका मोबाइल फोन चार्ज तो हो रहा है, ठीक है, ये तो आपको दिखाई देगा, लेकिन आपका मोबाइल फोन हैक भी हो रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा। अब हैक कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की मिस्टेक ना हो। ओके, होता क्या है कि आप जिस चार्जर से अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर रहे हैं उस चार्जर की डाटा केबल में हैकर्स क्या करता है कि एक चिप लगा देता है। ठीक है, जहां पर आप अपने चार्जर को डाटा केबल से कनेक्ट करके अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, उस डाटा केबल में एक चिप, माइक्रो चिप लगा देता है। अब जैसे ही आप लोग उस डाटा केबल को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज तो होना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो चिप अपना काम करना भी स्टार्ट कर देता है। वो चिप क्या करता है कि आपके मोबाइल फोन में किसी भी तरह का वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, कीलॉगर वगैरह इंस्टॉल कर देता है। उसके बाद जब तक मान लीजिए आप अपने मोबाइल फोन को 1 घंटे या आधे घंटे चार्ज में लगा करके रखते हो तो उतने देर में ही वह चिप जो है अपना काम आपके मोबाइल फोन में कर देता है, यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर देता है। अब अगर आप लोग उस चार्जर से डिस्कनेक्ट भी कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन को, मतलब रिमूव कर लेते हैं, तो भी आपका मोबाइल फोन हैक ही रहेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए मैंने आपके मोबाइल फोन में कोई वायरस डाल दिया या कीलॉगर वगैरह डाल दिया, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि मेरा काम करे मैंने डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब आप अपने मोबाइल फोन को चार्जर से रिमूव भी कर लेंगे तो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया हुआ, उस सॉफ्टवेयर में इस तरह की कोडिंग की गई है जो कि आपके सारे पर्सनल डाटा को लाइक एज फोटोज, वीडियोज या फिर कॉल्स, एसएमएस, कॉन्टैक्ट, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, तरह तरह की जो प्राइवेट डाटा है वो सब कुछ हैकर्स के सर्वर पर यानी कि अपने ओनर के सर्वर पर ट्रांसफर करता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत आपको वहां पर ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपका मोबाइल फोन पहले के मुकाबले ज्यादा हीट होना स्टार्ट कर देगा या फिर बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, मतलब जल्दी समाप्त हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो इंटरनेट भी ज्यादा समाप्त होगा। तो ये 3 चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा कि जब आपका सारा डाटा हैकर्स के सर्वर पर उस चिप के द्वारा यानी कि उस सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके बाद हैकर्स आपको कॉल करेंगे या फिर किसी भी तरीके से मैसेज करेंगे कि आपका जो फोटो है, वीडियो है मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको ब्लैकमेल कर सकता हूं, मैं आपको ये कर सकता हूं, तरह तरह की चीजें आपको बताई जाएंगी और आप मुझे इतने पैसे दो ना तो मैं इस फोटो को वायरल कर दूंगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे AI टूल्स भी आ गए हैं जिसकी मदद से आपके इमेज को चेंज किया जा सकता है।
जी हाँ, आपके जो प्राइवेट फोटोज है या फिर किसी भी प्रकार का नॉर्मल भी फोटो है उसे चेंज करके, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मैं किस टाइप का बात कर रहा हूं, तो उस फोटो को चेंज करके इंटरनेट पर लीक किया जा सकता है ताकि आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। और इन्हीं चीजों को दिखाते हुए आपसे फ्रॉड भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो की लॉगर सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल किया गया है वो की लॉगर आपके डिवाइस में जाकर के जो भी कुछ आप एक्टिविटी करेंगे, यहां तक कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का, किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हैं, वहां पर अगर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी, पासवर्ड, किसी भी तरह का प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करते हैं, पिन डालते हैं, ओटीपी डालते हैं, यूपीआई पिन डालते हैं, इन सारे सिचुएशन में हर एक एक्टिविटी पर वो नजर रखेगा। की लॉगर ऐप हो जाए या फिर सॉफ्टवेयर हो जाए, वो नजर आप पर रखा रहेगा। ओके, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके अपने ओनर के सर्वर पर ट्रांसफर करता रहेगा। तो इस वजह से होगा क्या कि आपका बैंक बैलेंस भी खाली कर दिया जाएगा और आपको ब्लैकमेल भी किया जाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप जब भी कहीं जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन का जो चार्जर है, जो ओरिजिनल चार्जर है जो आपको कंपनी ने दी है, उसको साथ लेकर के जाए। अन्यथा अगर आप कहीं पर इधर उधर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जहां पर चार्जर लगा हुआ है उसमें अगर आप अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर देते हैं तो आपका मोबाइल फोन हैक भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इन सभी चीजों से बचे रहें। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें।